जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज अभी आपसे रूबरू होने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो देश के जो हालात हैं, जो ताज़ा अपडेट हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जो हालात आज देश के बन चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी बनती थी इस विपरीत घड़ी में देश को बचाने की, राज्यों को बचाने की? कौन जिम्मेदार है इस स्थिति का? आइए जो थोड़ा बहुत हम लोगों की जानकारी के अनुसार हमें पता, आप लोगों से साझा करते हैं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसको शेयर भी करते रहें साथियों। आज जो इस देश के लोग, भारत के लोग सड़क पर हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग सड़क पे हैं। छोटे छोटे बच्चे हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, भूखे हैं, मजबूर हैं, ऊपर वजन है उनके कंधों पे, थोड़ा बहुत जो उनके पास सामान है। साथ ही इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर मैं कहूं तो देश की सरकार है, केंद्र की सरकार है और राज्यों की सरकार है। साथियों जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, जिसने कहा था, आपको याद होगा, कि जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके कपड़ों से उनकी पहचान हो जाती है। मैं आज देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी, ये जो लोग सड़क पे हैं, क्या इनके कपड़ों से आपको पहचान हो रही है? क्या ये हिंदू हैं या भारतीय हैं, या ये सारे लोग आपको लगता है कि विदेशों से आए हुए मुसलमान हैं? और आज जिन लोगों के ऊपर ये कटाक्ष किया गया था, जिन लोगों के लिए कहा गया था कि इनकी पोशाक से पहचाना जा सकता है, आज मैं सल्यूट करता हूं उन मुसलमान भाइयों को। आज वो मानवता के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, इस भारत के नागरिकों के लिए आज वो लोग सहायता पहुंचाने में लगे हुए हैं। लाखों वीडियो आ चुके हैं मुसलमान भाइयों की, हजारों वीडियो आ चुकी है, सैकड़ों वीडियो आ चुके हैं मुसलमान भाइयों की, जहां पर वो लोग बिना जाति, बिना धर्म देखे लोगों की मदद कर रहे हैं। साथियों दिल्ली की जो सरकार है, अभी ट्वीट देखा मैंने लाला जी का, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया, मैं भी निवेदन करता हूं, घरों में रहो। अरे लाला जी, आपने बिजली ऑफ और पानी माफ, और इस मौके पे दिल्ली की जनता ही साफ कर दी। जिन लोगों ने, पूर्वांचल के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूरे देश के लोग राजधानी में बसते थे, जो मजदूर तबका था, जिसने आपको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, क्या आपको जरा भी अंदेशा नहीं था कि दिल्ली के हालात क्या होने वाले हैं? आप जाकर के देखिए, आनंद विहार बस अड्डे के ऊपर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। देखो इस दिल्ली की सड़कों को, जन सैलाब जैसे बंटवारे के समय लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, लोग सड़कों के रास्ते पैदल अपने मुल्क, अपने गांव गए थे। आज वही हालात इस देश की सरकार ने पैदा कर दिए हैं, इन राज्यों की सरकारों ने पैदा कर दिए साथियों। और मैं तो कहूंगा कि ये जो गांव के लोग हैं, आज जो अपने गांव जा रहे हैं, संकल्प कर लो कि आने वाले 1 साल तक या 2 साल तक आप लोग सिर्फ अपने गांव के लिए ही जमीन में गेहूं उगाओगे, चावल उगाओगे, प्याज उगाओगे, गन्ना उगाओगे, सब कुछ अपने गांव के लिए, और गांव को लॉकडाउन कर देना 1 साल के लिए। पता चल जाएगा इन शहर के लोगों को, जो आज अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, जो रामायण देख के और बेहुदे मजाक कर रहे हैं, गांव वालों के साथ कह रहे हैं कि इनको तमीज नहीं है। ये तमीज का पाठ पढ़ाने का काम, जो पेट भर के अपने बच्चों को मैगी खिला रहे हैं और खुद पार्ले जी के बिस्किट और ब्रेड मक्खन खा रहे हैं, उन हरामखोरों को मैं कहना चाहता हूं, वो लोग गांव के लोगों को मजाक न उड़ाएं। अगर ये गांव के लोगों ने ठान लिया कि ये लोग आपको कोई भी सब्जी, फल, खाने का कोई भी सामान नहीं भेजेंगे, तो कहां उगाओगे अनाज को? अपनी छतों पे बोओगे या अपने गमलों में चावल के पेड़ लगाओगे, गेहूं के पेड़ लगाओगे?
कहां लगाओगे खाने के लिए अन्न? अरे तुम लोग इन कंकर ईंट की दीवारों में, इन बिल्डिंगों में ऐसे मर जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा अस्तित्व था या नहीं था। गांव की वजह से आज ये भारत महान है। गांव वालों की मेहनत की वजह से आपके बच्चों का पेट भरा जा रहा है। गांव के किसान, मजदूर, गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी घरों को, तुम्हारी बिल्डिंगों को बनाते हैं। तुम्हारे घरों में बेचारी गरीब औरतें बर्तन मांजने आती हैं, तुम्हारे घरों में कूड़ा साफ करने आती हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि लॉकडाउन क्या होता है। अगर ये लोग 1 साल के लिए अपने घर बैठ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारी लुगाइयों को पता चल जाएगा घर में काम कैसे होता है, घर में रोटियां कैसे बनती हैं, घर में बर्तन कैसे बनते हैं, घर की सफाई कैसे होती है। आज तुम जाहिल लोग अपने घरों में बैठ के इन गांव वालों पे हंसने का काम कर रहे हो। और ये सरकार क्या कर रही है? सरकार, मैं देख रहा था, वीडियो आ रही है, पुलिस थाने की वीडियो आ रही है। पुलिस थाने में लोग खुद खाना पहुंचा रहे, पुलिस वालों के पास भी, बेचारों के पास खाने का सामान नहीं है, खाना नहीं है। और सरकार कह रही है कि हमें जो है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे तुम देश के सुरक्षा कर्मियों तक खाना नहीं पहुंचा सकते, आम जनता तक तुम लोग कैसे पहुंचाओगे? साथियों, आज सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो अपील कर रहे हैं कि सरकारों को पैसा ना दो। हो सकता है ये आपके पैसे को चुनाव के लिए अपने स्टोर कर ले और फिर हमारे लोगों को, गरीबों को खरीदने में ये लोग सरकार बनाने में लग जाए। आज इन सरकारों का काला मुंह तुम्हारे सामने है। देश के लोगों, देख लो ये सरकारें कैसे अपना पल्लू झाड़ लेती हैं। आज इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन सरकारों ने। आज जो लोग सड़क पर हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, और अमित शाह जी तो गायब ही हैं, वो तो सोशल मीडिया से, टीवी से गायब ही हैं। वो कह रहे थे सदन में कि हम एनआरसी पे और एनआरपी पे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अरे अमित शाह जी, सड़क पे जाके देखिए, एक बार देखो जाकर के वो किस समाज के लोग हैं, किस जाति, किस धर्म के लोग हैं। वे इस भारत के लोग हैं। इनको संभालो, बचाओ। अगर ये लोग, मैं तो अपील करता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मेरे पे मुकदमा दर्ज हो या कुछ भी कर ले, फांसी चढ़ा दे, जेल में डाल दे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज तमाम देश के लोगों से, जो लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, इनसे अपील करता हूं, अरे गांव की तरफ मत जाओ। जो जिस राज्य में, उस मुख्यमंत्री के घर को घेर लो, साले को, उसके घर में घुस जाओ। मुख्यमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री के घर में घुस जाओ, देश के गृह मंत्री के घर में घुस जाओ। जितने भी मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए, जितने भी लोग हैं जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, इनके घरों में घुस जाओ। इनसे कहो लो खाने के, तो हमें तब पता चलेगा इन लोगों को। तुम अगर ये दिल्ली के मजदूर वर्ग आनंद विहार बस अड्डे के बजाय इस केजरीवाल के, लाला जी के घर पे इकट्ठा हो जाता, तो इसको पता चल जाता कि इस देश के हालात क्या हैं। समझना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं धन्यवाद करता हूं शिबू सोरेन जी का, अखिलेश यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, लालू यादव जी का। ये लोग बराबर लोगों की मदद कर रहे। और एक और अपनी मैं नेता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहन कुमारी मायावती जी से, आप भी 100, 200, 500 करोड़ रुपए अपने बहुजन समाज के लोगों की रोजी रोटी के लिए दे दो। और हर विधानसभा लेवल पे, हर विधानसभा अध्यक्ष को आदेश कर दो कि कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज का या भूखा गरीब व्यक्ति, कोई भी जो है ना, भूखा नहीं सोना चाहिए। किसी भी आदमी की कोई भी जरूरत हो, वो बहुजन समाज पार्टी के लोग आज मदद करें। हम गारंटी देते हैं और हम लोग सीना ठोक के कहते हैं कि बहन जी 2022 में उत्तर प्रदेश, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग आएंगे और आपको एक तरफा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, क्योंकि हमें भरोसा है कि आपकी सरकार में हमारे लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज बड़ा मन करने की जरूरत है बहन जी को, आज बहन जी को आगे निकल के आने की जरूरत है। और मैं अपील करता हूं पूरे देश के लोगों की तरफ से कि बहन जी भी इसमें बड़ा सहयोग करें, जैसे उसने अपनी पार्टी के लोगों को आदेश दिया। एमपी एमएलए ने खुल के अपने फंड से पैसा दिया लोगों के भलाई के लिए केंद्र की सरकार को। लेकिन केंद्र की सरकार पता नहीं कहां काम कर रही, राज्यों की सरकारें पता नहीं कहां काम कर रही। इन लोगों ने कोई एहतियात नहीं बरता। इन्होंने जब नोटबंदी लागू की, जब भी लोगों को लाइने में खड़ा किया था, लोगों को मरने में मजबूर कर दिया था। आज ये लॉकडाउन करके आज भी लोगों को सड़क पे आने के लिए मजबूर कर दिया और लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया साथी। तो साथियों, मैं देश की जनता से फिर अपील करता हूं कि अपने जनप्रतिनिधियों के घरों पे जाओ,
घेरो उनको, अपने एमएलए को, अपने मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, घेरो इन लोगों को। और आज जो लोग जिंदा हैं, जो लोग जिंदा हैं, वो कम से कम जिंदा रहने का सबूत दें। आज मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती ना मना के इन गरीब लोगों की मदद करो। जितना पैसा आप लोग लगाते हो, सारा का सारा पैसा आज इन गरीब लोगों की मदद में लगाओ। और मेरे वाल्मीकि जाति के लोग वाल्मीकि जयंती पे हजारों करोड़ों रुपए लगाते हैं लोग, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आने वाले 5 साल तक चाहे वाल्मीकि जयंती मत मनाना, लेकिन आज इस जैसे हमारा समाज सफाई व्यवस्था में इस देश के साथ खड़ा है, आज जो लोग सफाई व्यवस्था में नहीं है हमारे, वो लोग खड़े हो जाएं, भंडारे चलाएं गुरु महाराज वाल्मीकि भगवान के नाम पे, रविदास महाराज के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे, संत महापुरुषों के नाम पे, रेबरों के नाम पे आज भंडारे खोल दो। इस समाज को बचा लो। ये समाज, ये देश हमारा है, ये मूल निवासियों का देश है, बहुजनों का देश है। इनको फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को कि सड़क पे कौन, मुझे पता है वो किस जाति किस धर्म के लोग हैं, किस समुदाय के लोग हैं, मुझे पता है साथियों, क्योंकि मैं उनके बीच का व्यक्ति हूं। आज दर्द होता है, आंखों में आंसू नहीं है, खून के आंसू रो रहा मन, आज खून के आंसू रो रहा दिल, मेरे लोगों के हालात देख करके। इस देश में मेरा आदमी मरने के लिए परेशान है और इस देश की सरकार को कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं इस देश की हुक्मरानों को। सारे हुक्मरान आज अपनी मौज मस्ती में रामायण दिखा रहे। कमाल की बात है भाई। अरे तुम्हारा राम कहां चला गया? कहो राम को कोरोना खत्म करेगा, कहो कृष्ण को कोरोना खत्म करेगा, कहो हनुमान को कोरोना खत्म करेगा, कहो शेरावाली को कोरोना खत्म करेगा, कहो शिव शंकर को कोरोना खत्म करेगा। सारे दरवाजे बंद, सारे भगवान गायब, सब भगवान सरकार की तरह हुए। भगवानों को कोरोना लग जाएगा, भाग जाओ, छुप जाओ। अरे यार, क्यों मूर्ख बना रहे हो उस देश को? सदियों से मूर्ख बना रहे हो। ये जो दरवाजे थे मंदिरों के, ये आज कहा जा रहा है कि लोगों की भलाई के लिए बंद किए जा रहे। तो किस लिए खुले थे पहले? क्या लोगों को बर्बाद करने के लिए? आज समझने की जरूरत है, ये जो मंदिर का धंधा है, ये व्यापार है ब्राह्मण का। और इन मंदिरों में जाना बंद कर दो और घर में बैठ के संविधान पढ़ो, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ो। और आज बाबा साहब के साथ खड़े हो जाओ। बाबा साहब ने कहा था ना कि हम भारत के लोग, आज इस कोरोना बीमारी ने सब भारत के लोग बना दिए। तो आज इस देश के लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं शंभू भाई को बराबर लगातार, वो रात को 2-2 बजे आकर के लोगों को संबोधित कर रहे। क्या जरूरत है इन लोगों को? लेकिन ये इनको दर्द है क्योंकि ये हमारे समाज के लोग हैं। आज हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल पर लोग हैं, सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। उनको पता है कि उनका समाज सड़क पे है, उनका समाज परेशानी में है, उनका समाज दुखी है। आज सड़क पे काम करने की जरूरत है साथियों। थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं, उसके लिए मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश की सभी सरकारों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये जाति धर्म और बीमारी देख के नहीं आएगा। इसकी चपेट से आप लोग भी नहीं बचने वाले। तो आप लोगों से निवेदन है, सरकार समय रहते सही उपाय करे, सही लोगों को सोचने का समय दे, उनको कहे कि आप इस तरह से काम कीजिए। मैं गारंटी देता हूं, इस केजरीवाल ने तो कुछ करा चाहे ना करा, केजरीवाल की नाकामी तो दिल्ली के लोगों को दिख रही है। आज जैसे इसने हाथ खड़े कर दिए, आज ही बिल्कुल मदद के लिए नहीं आ रहा, लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मुझे लॉकडाउन तक 21 तारीख, जो 21 दिन का लॉकडाउन है, 14 अप्रैल तक मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। मैं एक एक आदमी को खाना पहुंचाऊंगा और एक भी आदमी को मरने नहीं दूंगा, गारंटी देता हूं। लेकिन ये हरामखोर जो लोग जाकर के वोट मांगते थे, इनके एमएलए, इनके एमपी, इनके मुख्यमंत्री, ये सारे के सारे घर में बैठे, ये लोग रामायण देख रहे हैं। यही रामराज है। हमारे लोग सड़क पे होंगे, हमारे लोग भूखे नंगे होंगे और इनके लोग मौज मस्तियां लेंगे। साथियों, इस महामारी से कोई नहीं बचने वाला, मैं गारंटी देता हूं। अगर कोई आदमी, सही सोच का आदमी, इंसानियत का आदमी, संविधान को मानने वाला व्यक्ति, अगर आज हर राज्य का मुख्यमंत्री होता, आज 1-2 मुख्यमंत्री हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन, वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा लड़का, उसने बहुत अच्छे प्रबंध कर रखे हैं अपने राज्य में। और ऐसे ही सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग काबिलियत में कम नहीं है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस दुनिया में कोई स्कॉलर नहीं है।
इनके अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, संविधान नहीं लिख पाए, हमारे बाबा साहब ने लिखा। एकलव्य हमारा, शंभुक ऋषि हमारा, बिरसा मुंडा है, कितने कितने लोग हमारे इस देश में, दुनिया में एग्जाम्पल है। तो हम लोगों में काबिलियत की कमी नहीं है। ये नाकाबिल लोग सत्ता में बैठे हैं, ये नाकाबिल लोग सत्ता में बैठे, इसलिए आज देश का ये हाल है। तो आप लोगों से अपील है कि सरकार को पैसे ना दे करके आप लोग डायरेक्ट जनता की मदद करें। अभी हरियाणा से हमारी साहब काशीराम ब्रिगेड चलती है, जिसके संस्थापक अशोक डाबड़ा जी हैं, उसके संरक्षक हम हैं। उन लोगों को धमकाया जा रहा प्रशासन की तरफ से कि आप लोग लोगों की मदद नहीं करोगे, आप लोग आगे एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में सामान जमा करो, जहां इनका मन करेगा वहां पहुंचाएंगे वो लोग। अरे हमें पता, आप लोग जो है ना सिर्फ अपने लोगों तक पहुंचाओगे और आप लोग हमारे लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, आप लोग निकम्मे लोग हो। अभी मैंने एक ट्वीट देखा था, मैंने रीट्वीट भी किया, उत्तर प्रदेश में एक कोई सेलिब्रिटी था, लोगों की मदद कर रहा था, एसपी डीएसपी ने उसको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि लोगों की मदद नहीं करनी, सरकार ने मना किया। अरे सरकार कब मना कर रही, देश का प्रधानमंत्री अपील कर रहा है, और आज इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी गलती ही मानी और उसने माफी मांगी कि मेरे से जल्दबाजी हुई ये लॉकडाउन करने में। अरे जल्दबाजी तो बहुत कुछ हुई है मोदी जी, आपने नोटबंदी करने में जल्दबाजी की, आपने जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी की, आपने लॉकडाउन करने में जल्दबाजी की, लेकिन आप लोग जल्दबाजी इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता है आपका समाज, क्योंकि आपको पता है आपका समाज सुरक्षित है। तो साथियों आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।